वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नमिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकलशानाशाय जानवे पते नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टाओं विष्णुपाद परमहंसा परिगचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षक गुरु नित्य लीला प्रविष्टाओं विष्णुपाद परमहंसा परिगचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। और सभी साधु संत वैष्णव जिन्होंने मुझे भक्ति में प्रोत्साहन दिया, भक्ति में आगे बढ़ाया, उन सबके चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। और आप सभी को हृदय से यथा योग्य प्रणाम। कल आने वाली जो एकादशी है वह मोक्षदा नामक एकादशी कहलाई जाती है। और जो लोग इस एकादशी की महिमा और उनके लाभ, इस उपवास को करने के लाभ से परिचित हैं, वो लोग तो दे मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पर जो लोग इस एकादशी की महिमा से परिचित नहीं हैं, उनके लिए श्रवण करने को बहुत कुछ है। एक बात और कि जो लोग इस एकादशी के बारे में पहले से जानते हैं, जिनको ज्ञात है, जैसा कि मैंने अभी कहा, उन लोगों के लिए भी कुछ समथिंग एक्साइटिंग इज़ कमिंग। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि कल की जो मोक्षदा एकादशी है उसकी दो विशेषताएं तो हैं ही हैं, है ना। एक विशेषता ये है कि ये एकादशी हमें मोक्ष प्रदान करती है, हमें ही नहीं हमारे सारे पूर्वजों को ये मुक्ति प्रदान करती है। और दूसरी विशेषता, श्री गोविंद ने आज के दिन ही अर्जुन को भगवत गीत सुनाया था। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में। अब जो तीसरी बात है, जो कि कोई नहीं जानता होगा, कि कल आने वाली जो एकादशी है इस पे त्रिस्पर्शा द्वादशी का महायोग लग रहा है, विच इज़ अ ग्रेट संयोग। ऐसा संयोग बहुत मुश्किल से ना मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार देवर्षि नारद जी ने एक बारी भगवान शिव जी से पूछा था, हे सर्वेश्वर, आप त्रिस्पर्शा नामक व्रत का प्लीज़ वर्णन कीजिए, जिससे सुनकर जो लोग हैं वह ना, उनका जो कर्म बंधन है वह उससे मुक्त हो जाएंगे। देखिए, जितने भी ये जो महावैष्णव होते हैं या महाभागवत होते हैं, ये कभी भी भगवान से जो प्रश्न पूछते हैं वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं पूछते। ये हमेशा ना जन कल्याण का सोचते हैं। तो उसी तरीके से, उसी भाव से नारद मुनि भी शिव जी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप हमें बताएं कि ये जो त्रिस्पर्शा नामक का व्रत है
इसका क्या लाभ है, इसकी क्या महिमा है। तो महादेव जी बोलते हैं कि हे देवादिदेव, हे विद्वान, ये जो व्रत है ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है ना। इस पूरी सृष्टि के लिए ये बहुत ही विशेष तिथि है। ये वैष्णवी तिथि के नाम से भी बताई जाती है। फिर वे बताते हैं कि देखो ये जो त्रिस्पर्शा एकादशी, इसका क्या अर्थ है। वे बताते हैं कि जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। त्रिस्पर्शा कब समझना चाहिए? जब एक ही दिन में एकादशी, द्वादशी और रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो वह त्रिस्पर्शा समझी जाती है। समझ आ गया? तो ये जो त्रिस्पर्शा का जो लग्न है, ये संयोग है या महायोग है, ये कल की एकादशी पे आ रहा है। अब महादेव कहते हैं कि हे नारद मुनि, ये जो एकादशी का उपवास रखेगा ना, इस संयोग के साथ त्रिस्पर्शा एकादशी का जो उपवास या द्वादशी का जो उपवास रखेगा, उसको जो फल मिलेगा वह 1000 एकादशियों के व्रतों के फल के समान बताया जाएगा। तो वो बताते हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेगा वह सारी पाप राशियों से ना मुक्त हो जाएगा। ये व्रत ऐसा है नारद, शिव जी बताते हैं नारद, ये व्रत ऐसा है कि बड़े से बड़ा ही दुख क्यों ना हो उसका ये विनाश कर देगा और आपकी संपूर्ण कामनाओं को ना ये फुलफिल कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। ये बताते हैं कि इतना बड़ा ब्रह्म हत्या का भी अगर कोई पाप हम पे लगा हो तो त्रिस्पर्शा के उपवास से ये इतना बड़ा, इतना महापाप भी नष्ट हो जाता है। और अश्वमेघ जैसे यज्ञ, 100 वाजपेयी जैसे यज्ञ जो हैं, वो कितने लोग उसके लिए परिश्रम करते हैं, क्या क्या नहीं करते। उसका जो जितना फल मिलता है वह भी इस एकादशी के फल से कम है। कहते हैं जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है वह अपने पितृकुल, मातृकुल, पत्नी के कुल के सहित विष्णुलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इस दिन खास करके शिव जी बताते हैं कि कृष्ण का, ठाकुर जी का ध्यान करना है, श्री गोविंद का ध्यान करना है और उनके नाम को जपना है ना। तो इतनी महान विशेषता है, इतना रेयर संयोग है, तो इसीलिए ये आपका बनता है कि आप हर किसी को जहाँ जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक आप ये कथा पहुँचाएं ताकि वह सब लोग इस लाभ से वंचित ना हो सके। जी चलते हैं हम वापस अपनी मोक्षदा एकादशी की कथा के ऊपर कि मोक्षदा एकादशी की कथा में क्या है। अब सबसे पहले हम प्रारंभ में ये बात कर चुके हैं कि इस एकादशी की 2 जो खास विशेषताएं हैं वे तो हैं ही। वे एक तो यही है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में श्रीमद् भागवत गीता सुनाई थी अर्जुन जी को, जिसे अब ज्योतिष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और दूसरा कि वह ये जो एकादशी है वह मोक्ष प्रदान करती है, हम ही को नहीं, हमारे पूर्वजों को भी। तो मैंने ये रिपीट करा है, आई ऑलवेज लाइक टू रिपीट सो दैट इट गेट्स इन्फोर्स्ड इन आवर माइंड्स, क्योंकि कलयुग में क्या होता है कि कोई बात याद नहीं रहती है और ये खास 2 बातें आपको पता भी होनी चाहिए अपनी नॉलेज के लिए भी। आपको कभी आगे किसी को प्रचार भी करना हो, किसी को बताना भी हो, किसी की हेल्प भी करनी हो, तो आपको पता तो हो कि आप कोई एकादशी भेज रहे हो तो आप बोलोगे कि भाई ये एकादशी की कथा आप ज़रूर सुनिएगा, इसकी बहुत ख़ास बात है, आज के दिन ही ये हुआ, आज के दिन ही ऐसा ऐसा हुआ, तो इसका आप लाभ उठाएं। तो 2 बातें तो पता होनी चाहिए ना। तो खैर प्राचीन इतिहास में, पुराणों में इसकी जो कथा दी गई है वो इस प्रकार से है कि एक बारी युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे कृष्ण, आप सबके स्वामी हैं, तीनों लोकों ना कि आप स्वामी हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के आप स्वामी हैं ना, पूरे ब्रह्मांड के आप सृष्टिकर्ता हैं। आप कृपा करके हमको बताएं
कि ये जो एकादशी है, जो मोक्षदा एकादशी है, इसकी क्या महिमा है। अब ये जो युधिष्ठिर महाराज हैं, ये भी नारद मुनि के जैसे हैं। कैसे हैं कि महावैष्णव हैं, है ना। और देखा जाए तो महाभारत में भगवान के साथ ये सारे परिकर ही हैं। तो ये भी सारे जन कल्याण के लिए एकादशी की महिमा के बारे में पूछ रहे हैं। तो अब कृष्ण बताते हैं कि मैं अवश्य तुम्हें बताऊंगा युधिष्ठिर कि इसकी क्या महिमा है। तो बताते हैं कि ये जो मार्गशीर्ष, जैसे कि नवंबर और दिसंबर की ब्राइट मून की एकादशी है, विच मीन्स प्रकाश के पखवाड़े की एकादशी है। और इसका नाम क्या है? वह मोक्षदा एकादशी। तो कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे राजन, ये सभी पापों को दूर कर देती है। अगर कोई भी व्यक्ति इसका थोड़ा सा भी कठिनाई से या श्रद्धा से पालन करे ना, इसको सीरियसली लेकर, तो क्या होगा? सारे के सारे पाप मिट जाएंगे। मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब इस एकादशी के जो इष्ट हैं वह भगवान दामोदर हैं, मतलब कि मैं स्वयं हूँ। तो उनकी अच्छे से, भगवान दामोदर की अच्छे से पूजा करनी चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। और किस विधान से ना, पूजा किस विधान से करनी चाहिए? सुगंधित फूलों से करनी चाहिए, तुलसी मंजरियों से करनी चाहिए, धूप घी आदि के दीपक से उनकी अर्चना वंदन करना चाहिए, है ना। तो खैर उनको बताते हैं कि देखो, इससे जुड़ी हुई एक कथा है जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। एक बारी की बात है, एक बहुत ही सुंदर शहर था जिसका नाम क्या था? चंपक नगर। वहाँ पे बहुत ही समर्पित वैष्णव निवास किया करते थे ना। वहाँ पर एक संत राजाओं में सर्वश्रेष्ठ महाराज रहते थे जिनका नाम था महाराज वैखानस। इतना अच्छा वह शासन करते थे, अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखते थे, बिल्कुल अपने जैसे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि स्वयं उनके पुत्र और पुत्रियां हों। उन्होंने देखा उस स्वप्न में कि उनके जो पिता है वह नरक में है, नरकों के ग्रह में है ना, और नरक की यातना की पीड़ा सह रहे हैं। उनको तो बहुत दुख हुआ, एकदम घबरा गए, डर गए, उठ पड़े और अपने पिता के प्रति बहुत ना करुणा से अभिभूत हो गए और आंसू बहाने लगे, रोने लगे और अपने मन में सोचने लगे कि इस सब राज्य का क्या फ़ायदा है। कि भाई अगर मेरे स्वयं के पिता नरकों में यातना पीड़ित हो रहे हैं, यातना की पीड़ा सह रहे हैं, तो इस सब राज्य का, मेरी खुशी का ना क्या मतलब, उसका क्या औचित्य है? कुछ नहीं है। बहुत ही दुखी हुए। अब उनके राज्य में बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण रहते थे ना, जो बड़े 4 प्रकार के वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। तो उन्होंने उनसे बात करी, उन्हें संबोधित किया और अपने सपने के बारे में बताया कि रात में मैंने, हे ब्राह्मणों, ऐसे ऐसे देखा अपने पिता को एक नारकीय ग्रह में, वहाँ पे इतनी पीड़ा सह रहे थे, पीड़ा से चिल्ला रहे थे, हे पुत्र, कृपा मुझे इस नारकीय स्थिति की पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। तो कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मेरी तो मन की सारी शांति ही चली गई है। ये सुंदर राज्य किस काम का है? ये जितनी मेरी धन दौलत है ना, घोड़े हैं, हाथी हैं, रथ हैं, मेरे खजाने हैं, इतनी विशाल संपत्ति है, ये सब मुझे आनंद देती थी। परंतु इस स्वप्न के बाद ऐसे अपने पिताजी को देखकर ना मेरे मन की सारी शांति चली गई है। इस जीवन में कोई अब आनंद ही नहीं रहा। कहते हैं कि जब से मैंने अपने स्वप्न में, हे ब्राह्मणों, जब से मैंने अपने स्वप्न में अपने पिताजी को देखा है इस नारकीय स्थिति की यातना सहते हुए, तब से मेरा अपनी पत्नी और पुत्र में भी कोई मन नहीं लग रहा है। सब जगह दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। मैं अब क्या करूं? मैं कहाँ जा सकता हूँ?
मैं क्या कर सकता हूँ? कोई आप मुझे सुझाव दें। मेरा जो शरीर है, हे ब्राह्मणों, भय और दुख से जला जा रहा है, कृपा मुझे बताएं। हाँ? मेरे पिता की मुक्ति वहाँ पे कैसे होगी? किस प्रकार का मैं दान करूँ, क्या उपवास करूँ, क्या तपस्या करूँ, क्या ध्यान लगाऊँ, किस देवता की सेवा करूँ, जिससे मेरे जो पिता का कष्ट है वह दूर हो जाए, उनको मुक्ति मिल जाए, मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाए। तो बता रहे हैं कि भाई इतना मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो ऐसे पुत्र होने का क्या लाभ जब उसके पिता जो हैं वह नारकीय ग्रह पे कष्ट सह रहे हैं। बहुत दुखित है। कहते हैं सचमुच ऐसे पुत्र का जीवन उसके लिए बिल्कुल बेकार है, जो अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सका। तो वो बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन्होंने उत्तर दिया कि हे राजन, तुम परेशान नहीं हो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जंगल है। उस जंगल में एक पहाड़ी है, वहाँ पर एक महान संत रहते हैं और उनका नाम क्या है? पर्वत मुनि। उनका वहाँ पे उस पहाड़ी पे आश्रम है। कृपा हे राजन, आप वहाँ जाएं। वह त्रिकाल ज्ञानी है। वह अतीत, किसी भी व्यक्ति का अतीत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं और निश्चित रूप से आपको इतना जो दुख हो रहा है, आप इस दुख से राहत पाएंगे, आपकी वे ज़रूर मदद करेंगे, आप पे वे ज़रूर कृपा करेंगे। अब राजन को कुछ तो थोड़ी होप लगी, तो यह सलाह सुनकर व्यतीत जो राजा था वह तुरंत अपनी सेना के जब राजन ने ब्राह्मणों की बात सुनी तो वह तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि वह अवश्य ही पर्वत मुनि से मिलेंगे। उनकी सलाह सुनकर व्यथित राजा तुरंत ही प्रसिद्ध ऋषि पर्वत मुनि के आश्रम की ओर निकल पड़ा। अब जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि आश्रम, मतलब बिल्कुल आश्रम के अंदर नहीं, बट आश्रम की ओर थे, लिटरली पास में थे। तो उन्होंने देखा कि ये आश्रम तो बहुत बड़ा है, अभी अंदर नहीं पहुँचे हैं, उसके पास में है। और वहाँ पर बाहर से चारों वेदों का गुंजन सुनने को मिल रहा है। इतने पवित्र भजन सुनाई दे रहे हैं, जाप हो रहे हैं कितने विशेषज्ञ विद्वान ऋषि मुनि वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अब वो आगे और अग्रसर होते हैं, आश्रम के अंदर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि पर्वत मुनि वहाँ पे इतने सारे ऋषियों, सैकड़ों ऋषियों की सभा के बीच में बैठे हुए हैं। अब जो महाराज थे, उन्होंने जब वहाँ पे उतरे तो उन्होंने बहुत विनम्रता से पर्वत मुनि को प्रणाम किया। तो ऋषि मुनि भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उनका प्रणाम स्वीकार करा और खुद भी उनको प्रणाम किया। अब पर्वत मुनि ने उनसे पूछा कि राजन, आप यहाँ जंगल में आश्रम में कैसे आए हैं? सब ठीक तो है? आपके राज्य के जो 7 अंग हैं, जैसे कि आपके मंत्री ठीक हैं, आपके जो मतलब वेल्थ है, फाइनेंस है, वो सब ठीक चल रहा है, ख़जाना, आपके जो सैन्य बल में तो कोई त्रुटि नहीं आ रही, आपके सहयोगी तो ठीक है ना, है ना, और आपके जो ब्राह्मण हैं आपको ठीक सलाह देते हैं, यज्ञ ठीक से हो रहे हैं, जितनी भी आपकी राज्य के लिए आवश्यकताएं हैं वो सब है ना, सब कल्याण में तो है, आपकी प्रजा ठीक है ना। तो और ऋषि मुनि ने मतलब ये सब पूछा, और कोई परेशानी आपकी, आप शांति में तो हैं, खुश तो हैं, संतुष्ट तो हैं। अब इतनी सारी बातें उन्होंने पूछी। राजा ने उत्तर दिया, हे गौरवशाली महान ऋषिवर, आपकी दया से मेरे राज्य के सभी 7 अंग बहुत ही अच्छे से हैं, परंतु एक समस्या आ पड़ी है और हाल ही हाल हुई है, ये उत्पन्न हो गई है समस्या, और इसे हल करने के लिए मैं आपकी विशेषज्ञ सहायता
और मार्गदर्शन के लिए आया हूँ। हे ब्राह्मण, हे ऋषिवर, आप मुझ पर कृपा करें। तभी सभी ऋषियों में जो सर्वश्रेष्ठ पर्वत मुनि थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्होंने कहा कि बताओ कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हारी दुविधा है। तो उन्होंने बताया कि देखो ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न आया था और मेरे जो पिता हैं वह नरक में वहाँ पे परेशान हो रहे हैं और मुझे पुकार रहे हैं कि हे पुत्र मुझे बचा लो। उनको वहाँ पे ना यातनाओं का दुख सहन करना पड़ रहा है। तो आंखें उनकी बंद हैं, वे ध्यान लगा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं उनकी बात। और फिर वह थोड़ी देर के बाद अपनी आंखें खोलते हैं और वो कहते हैं कि हे राजन, देखो तुम्हारे जो पिता हैं उनके द्वारा एक महान पाप हो गया है, जिसके कारणवश उनको ये सब यातनाएं सहन करनी पड़ रही हैं, भुगतनी पड़ रही हैं। कहते हैं कि देखो तुम्हारे जो पिता थे, पिछले जीवन में उनसे क्या हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी से बहुत बड़ा झगड़ा किया और मासिक धर्म के दौरान उन्होंने उनके साथ जबरन यौन संबंध बनाने की चेष्टा करी। उनकी पत्नी ने बहुत विरोध करा, बहुत चिल्लाई, बहुत उनसे ना कहा कि मतलब पुकार रही थी ज़ोर ज़ोर से कि कोई मुझे बचा ले। उन्होंने उनसे भी कहा कि हे पति, आप ऐसा मत करें ना, मेरी मासिक अवधि को इस तरीके से आप बाधित ना करें। फिर भी आपके जो पिता वह नहीं रुके। तो इस घोर पाप के कारण ही आपके जो पिता हैं उनको ऐसी नारकीय पीड़ा की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अब राजन जो थे वह बड़े और दुखी हो गए। कहते कि हे ऋषिवर, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मैं कोई व्रत करूं, कोई ऐसा दान करूं ना, क्या करूं जिसके माध्यम से मेरे जो प्रिय पिता हैं इस स्थिति से वह मुक्ति पा लें। आप मुझे बताएं ना, उनके पापों का ये जो बोझ है मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, मैं उनको कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ। उनकी प्रगति में इतनी बड़ी जो बाधा आ गई है, मैं उनको इस बाधा को कैसे हटवा सकता हूँ। तो पर्वत मुनि जी ने उनको कहा कि हे राजा, तुम फिक्र ना करो, परेशान नहीं हो। ये जो मार्गशीर्ष महीने के पखवाड़े की जो प्रकाश पखवाड़े के दौरान एक एकादशी का व्रत आता है और उस एकादशी का व्रत जो भी आने वाली एकादशी है वह मोक्षदा एकादशी है। यदि तुम इस पवित्र एकादशी का पूरी निष्ठा से, पूर्ण उपवास के साथ पालन करोगे, तो क्या होगा, जो तुम्हारे पीड़ित पिता हैं वह इस दुख से मुक्त हो जाएंगे, इस दर्द से मुक्त हो जाएंगे। ये सुनकर जो राजा था वह बहुत ही खुश हुआ और ना उनका धन्यवाद करने लगा। तो उन्होंने कहा कि हे महान ऋषि, मैं ये व्रत ना अवश्य करूँगा। आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने बताया कि आप इस व्रत में ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, सारी रात जागरण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे ना और अपने पिता के लिए प्रार्थना करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी कठिनाई से, पूरी निष्ठा से ये व्रत करूँगा ऋषिवर ना। उनको धन्यवाद किया और वह अपने राज्य की ओर निकल पड़े। और वहाँ जाके उन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, प्रजा को, सबको ये बताया कि भाई ये उन्होंने सुझाव दिया है। तो सभी कहने लगे कि भाई हम भी करेंगे। तो उन्होंने, सबने इंतज़ार करा कि जब भी व्रत आएगा, ये तिथि आएगी तो वह अच्छे से इस व्रत का पालन करेंगे। तो उन्होंने पूरे कर्तव्य निष्ठा से इस व्रत का ना पालन किया। रिश्तेदारों ने भी, बच्चों ने भी, पत्नी ने भी, प्रजा ने भी, है ना। और फिर अगले दिन, और स्वयं उन्होंने, राजा ने अगले दिन उन्होंने द्वादशी के दिन पर जब प्रसाद चढ़ाया ना, जो कहते हैं ना हम जिसको फास्ट ब्रेक, जब अपना व्रत खोला और प्रसाद चढ़ाया तो सुंदर फूलों की जो पंखुड़ियाँ थी वह नीचे गिरने लगी।
और क्या देखने को मिला? देखने को मिला कि जो उनके राजा के जो पिता थे ना, वह नीचे के तलों से, नर्क के तलों से अब ऊपर के ग्रह की ओर जा रहे हैं। अब जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो मध्य के ग्रहों पे भी तो जाएंगे। अब मध्य के ग्रह में क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी पे वे अपने बेटे के पास से होते हुए निकल रहे थे और उन्होंने वहाँ पे रुक कर अपने पुत्र को बोला, हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने ये एकादशी का व्रत करके मुझे इस नरक से निकाल लिया है, मुझे बचा दिया है ना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हाँ, तो राजा इतने खुश हो जाते हैं और वो जो पिता है वह वापस भगवान के पास लौट जाते हैं। तो अब आगे क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? कहते हैं, हे पांडु पुत्र, देखा पवित्र मोक्षदा एकादशी का कमाल, कि राजा ने वह एकादशी को अच्छे से उस एकादशी का अच्छे से पालन किया और अपने पिता को वह एकादशी रखने के बाद उस नरक से निकाल पाया। तो इसीलिए ये एकादशी की इतनी महिमा है, इतनी श्रेष्ठ एकादशी है कि जो कोई भी इस एकादशी को ना दृढ़ता से करेगा वह मृत्यु के बाद पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करेगा, है ना, और अपने पूर्वजों को भी बचा पाएगा, है ना। तो भगवान बताने लगे, देखो युधिष्ठिर, ये जो एकादशी है ना, ये चिंतामणि के समान है, एक रत्न है। इस व्रत को कभी भी, मतलब कहते हैं ना कि लाइटली मत लेना। ये सारे व्रतों में से स्पेशल एकादशी है, एकादशी का व्रत है। और उस एकादशी के व्रतों में ये मोक्षदा एकादशी आपको मुक्ति प्रदान करती है और आपके पूर्वजों को भी बचाती है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिलता है कि हमें एकादशी को ना सीरियसली लेना चाहिए। जो लोग अब कथाओं का श्रवण कर रहे हैं या एकादशी की महिमा को जान रहे हैं या पहले से भी परिचित रहे हैं, वह इसको अच्छे से सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये भक्ति का बहुत बड़ा अंग है ना। ये भक्ति जननी है, एकादशी देवी भक्ति की माँ है, हमको भक्ति देती है और हमारे सर्व पापों को नष्ट करती है। ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए वरदान है ये तिथि। हमको इसको लाइटली नहीं लेना है और हर एकादशी का उपवास करना है, क्योंकि हर एकादशी की अपनी एक विशेषता है। और आज की एकादशी की जो ये कल आने वाली एकादशी है, उसकी विशेषता भी हमने श्रवण करी है। तो हमें ये लेसन मिलता है कि हमको एकादशी रखनी है, हर एकादशी को सीरियसली लेना है और दूसरों से एकादशी रखवानी है ताकि उनका भी भला हो। तो अब हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने जब कथा को प्रारंभ किया था तो हमने ये बात करी थी कि त्रिस्पर्शा महायोग, द्वादशी महायोग ना एकादशी है, ये त्रिस्पर्शा का योग है, महायोग है और ये मोक्ष प्रदान करती है। और इस तिथि पे ही भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन को सुनाई थी, है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसकी इंटेंसिटी है, हाँ, इसकी जो सीरियसनेस है कथा की, उसकी महत्वता की आप समझ पाए हैं और आप उसको अच्छे से मनन करके अच्छे से पालन करेंगे, है ना। तो आप सब जानते ही हैं कि हमको क्या क्या करना है। हमने कोशिश करनी है कि हम निर्जल करें, नहीं हो तो जलाहार, और अदरवाइज़ ना फलाहार पे रहें। और जो कोई वैसा नहीं कर सकते हैं वे एक समय पालें प्रसाद, अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो 3 समय पालें, मगर पाएँ सिर्फ वही जो एकादशी पे अलाउड है। जो चीज़ अलाउड नहीं है वो नहीं है, वो हमारा एकादशी का व्रत बिगाड़ देती है। तो इसीलिए आप प्लीज़ इन चीज़ों को। अब ये प्रश्न भी बहुत उठता है कि हम लोग एकादशी पे चाय ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत लोग चाय के इतने आदी हो चुके हैं। और ये एक मैंने देखा है, प्रथा चली हुई है कि इंडिया में लोग चाय तो पीते हैं। मैं दूसरों की क्या बात कहूँ, हमने अपने घरों में देखा हुआ है कि चाय एक व्रतों में भी पी जाती थी।
तो ये बात ठीक नहीं है ना। हमको अपने कुल के हिसाब से या घरों के हिसाब से या रिश्तेदारों के हिसाब से या दोस्तों के हिसाब से ये व्रत आदि नहीं करना है ना। ये एक मतलब प्रॉपर भगवान ने तरीका बताया है ना, प्रमाणिक तरीके से कैसे हम व्रतों का पालन कर सकते हैं, उनकी क्या महिमा है, और भी जो सारे तत्व हैं सब उन्होंने एक प्रमाणिक तरीके से बताए हैं। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हम गलत जगह पहुंच जाएंगे, है ना। तो ख़ास करके चाय जो है वह तो ठीक मानी ही नहीं जाती है। जैसे टी, कॉफ़ी, इस सब में कैफ़ीन होता है, निकोटिन होता है। तो जिस भी ऐसी वस्तु में निकोटिन है, कैफ़ीन है, वो हमको लेना वर्जित है। और ख़ास करके एकादशी पे बिल्कुल भी नहीं, है ना। व्रतों में जैसे मैं भी बोल ही रही थी कि भारत में ये बहुत मामूली बात है कि कोई व्रत भी कर रहा हो तो वह चाय ज़रूर पीता है, भले ही कुछ खाए ना सारे दिन, मगर चाय ज़रूर पिएगा। तो ये बात गलत है ना। तो हमको सही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेनी है, अदरवाइज़ हमारा नुकसान हो जाएगा, है ना। अगर किसी को बहुत मजबूरी है कि क्योंकि चाय के अंदर निकोटिन होता है तो वो आदी हो जाता है इंसान उसका ना, तो एक शराब की जैसे होगी ना। तो हमारे दिमाग को कमज़ोर कर देता है, हमारा शरीर उस पर डिपेंड करने लग जाता है। तो अगर आपको एकादशी पे चाय पीनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आप काली मिर्च, क्योंकि वो एकादशी पे अलाउड है, और अदरक कद्दूकस करके पानी के साथ उसको उबाल लीजिए। उसमें आप चीनी डाल दीजिए, शहद नहीं, चीनी, ब्राउन शुगर, वो डाल के आप इन सबको उबाल लीजिए और फिर थोड़ा सा दूध डाल लीजिए। इस प्रकार की जो चाय है आप एकादशी पे ले सकते हैं अगर आपका सिर दर्द होता है। अगर आप इसके अलावा लेंगे तो आपका वह व्रत नहीं माना जाएगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। बहुत लोग हैं जिनके मैं संपर्क में आई हूँ, शुरू में जो लोग ने एकादशी रखनी शुरू करी उनको थोड़ी सी कठिनाई होती थी, मगर एक आध दो बारी अगर आप अभ्यास करेंगे ना तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अगर आप इस प्रकार से चाय बनाएंगे तो आपको बहुत ना मतलब ज़्यादा फ़र्क भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप पूरी तरीके से ध्यान रखें, इसको लाइटली नहीं लें। अब आती है बात, कुछ लोगों का प्रश्न ये भी आता है कि भाई, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई जो हरि नाम है हमें करना चाहिए, परंतु हमें कुछ अपराधों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा ये अपराध ना हो, है ना। तो 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं जिनके बारे में मैं अलग से थोड़ा आपको भेजूंगी। बट ये 10 प्रकार के कुछ अपराध होते हैं, जैसे कि देवी देवताओं और भगवान को एक समान समझना, या वैष्णवों संतों की निंदा करना, भक्तों की निंदा करना। इस प्रकार से कुछ आदि अपराध हैं जो हमको जानने चाहिए, उनका हमें ज्ञान होना चाहिए, जिनके बारे में मैं जल्दी आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी ताकि आप लोग सतर्क रहें और इस प्रकार की आप गलती ना करें। और इसीलिए भी मैं ये कहती हूँ कि नित्यानंद जी, इसलिए कहती हूँ ज़्यादा करके कि नित्यानंद जी की शरण में हमेशा लें, कि वह आपको हमेशा उनकी शरण में रहकर हम नाम करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं से जल्दी ही ज्ञान मिलता जाएगा और हमारा को बल भी मिलता जाएगा उन चीज़ों का पालन करने का। इसीलिए हरे कृष्णा महामंत्र से पहले नित्यानंद जी को हमेशा याद करें, है ना। और कैसे? नित्यानंद 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 गौर हरि, है ना। गौर हरि कौन है? वह स्वयं कृष्णा ही है ना। राधा रानी का रंग और भाव लेकर आए। और नित्यानंद जी कौन है? वह स्वयं बलराम जी हैं। तो ये दोनों दयालु भगवान आए हैं इसी कलयुग में। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हरि नाम करने से पहले, क्योंकि हम लोग कलयुग के पतित जीव हैं, हमसे गलती होकर ही रहती है, तो हमें इनकी शरण में रहना बहुत ज़रूरी है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनकी शरण में रहें और साथ साथ गलती करते रहें। तो इसीलिए जल्दी से मैं आपके साथ ये अपराधों की जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करूँगी। तब तक आप हरि नाम करें और नित्यानंद जी और गौरंग महाप्रभु को पुकारते रहें। अब द्वादशी का आप सबको मालूम ही है कि क्या करना है।
द्वादशी पे ये तो खैर त्रिस्पर्शा द्वादशी महायोग है। आपको उसके अगले दिन हाँ क्या करना है, व्रत को समय के अनुसार खोलना है। अपने अपने देश और प्रदेश के हिसाब से जो भी समय निर्धारित है उस समय पे आपको ये एकादशी का व्रत खोलना है और अपनी एकादशी को सफल बनाना है। ठीक है, इसी के साथ मैं एकादशी की जो कथा है उसको विराम देती हूँ और आप सब से आशा करती हूँ कि आप इसका अच्छे से पूरी निष्ठा से आप इस व्रत का पालन करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय श्री राधे। नित्यानंद गौरांग नित्यानंद गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग।